स्टूडेंट्स, ये जैसे हमने किया है इसके पहले वाली क्लास में हमने अभी तक नॉर्मल फंक्शन देखा। नॉर्मल फंक्शन में अभी अपन हम और कंटिन्यू करते हैं, जैसे रेसिप्रोकल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक फंक्शन, जिसका यूज़ कॉम्पिटिशन एग्जाम में, हालांकि सभी फंक्शन का यूज़ कॉम्पिटिशन एग्जाम में होता है, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। देखिए क्या है, तो फर्स्ट मैं लेता हूँ रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन देखिए क्या होता है आपका, जैसे कि आप 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका, हाफ। 3 का क्या होगा आपका 1/3, 4 का क्या होगा 1/4, -5 का क्या होगा -1/5 होगा आपका। तो रेसिप्रोकल फंक्शन x का क्या होगा आपका, रेसिप्रोकल फंक्शन x का क्या होगा आपका 1/x। तो ये होगा आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। अब हम इसके डोमेन पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1/x वैलिड कब होगा, इफ x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/0 क्या होगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा फॉर x इक्वल टू 0 के लिए। तो ये क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। किसके लिए, एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि आप डोमेन में x इक्वल टू 0 यूज नहीं कर सकते। तो इसका डोमेन क्या है, बाकी आप कोई भी रियल नंबर पुट करिए, पाई पुट करिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अदर देन 0, कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया आपका, फॉर एवरी रियल नंबर अदर देन 0। तो इसका जो डोमेन अपन यूज कर सकते हैं, डोमेन क्या होगा इसका आपका r-0, यानी रियल नंबर से क्या करना पड़ेगा आपको, 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिए r-0 को इंटरवल के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। ये होगा -∞, 0, और ये होगा +∞। तो ये आपने 0 को क्या किया, आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो इसको आप ओपन सर्कल बना लीजिए। ये ओपन सर्कल हो गया। तो इंटरवल के फॉर्म में रियल नंबर से आपको 0 हटाना है, तो 0 क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इनफाइनाइट क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन होता है, इसको आप रियल नंबर में यूज नहीं कर सकते। तो ये इसका जो डोमेन क्या होगा आपका, -∞ टू 0, यूनियन क्या होगा आपका 0 टू इनफाइनाइट। ये इसका आपका डोमेन हो गया। किस फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में। कोई सा भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो फाइनली इसका आपका डोमेन क्या हो गया आपका r-0, डोमेन हो गया आपका r-0, और कोडोमेन क्या है आपका, रियल नंबर है। कोडोमेन क्या होगा आपका, रियल नंबर, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो कोडोमेन तो ऑलवेज, जब तक अदर दिन ना बोले तो अपन क्या लेना है, आपको रियल नंबर ही लेना है। तो कोडोमेन क्या हो गया आपका, रियल नंबर हो गया। अब अपन इसके रेंज पे बात करते हैं। तो रेंज के लिए अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लेके अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि अपने को व्यू पता चले कि इसका ग्राफ क्या, किस तरीके से अप्रोच हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, तो थोड़ा सा इसका आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। 0 यहाँ पे अलाउ नहीं है, 0 अलाउ नहीं है, लेकिन मैं 0 ले रहा हूँ। ये अलाउ नहीं होगा आपको, क्योंकि 0 पुट करने से क्या है, आपको इस ग्राफ का नेचर पता चलेगा कि इसका ग्राफ क्या है, किस तरीके से अप्रोच हो रहा है। तो यहाँ पे हालांकि इसको बाद में हटा देंगे हम। यहाँ पे 0 लेंगे तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हुआ। इसके बाद में मैं ले रहा हूँ 1/3 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/1/3 क्या होगा, 3 हो जाएगा आपका। हाफ लूँगा तो क्या होगा, 1/1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। तो देखिए क्या है, वैल्यू क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस हो रही है। ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, 1/27 लेंगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी, 27 आएगी। फिर 1 लूँगा तो क्या होगा 1, और ये 2 लूँगा तो वैल्यू क्या होगी, हाफ हो जाएगी। देखिए ये वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे आप यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करना वैलिड नहीं है, लेकिन मैं इनफाइनाइट पुट करके देखता हूँ क्या आ रहा है करके। जब x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट पुट करूँगा यहाँ पे, तो जब x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट पुट करूँगा तो 1/x क्या हो जाएगा आपका, 1/x हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू जब आप इनफाइनाइट पे अप्रोच होगी, क्योंकि आप इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते, आप x की वैल्यू जब इनफाइनाइट पे अप्रोच होगी तो 1/x की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच होगी आपकी, 0 पे अप्रोच होगी। तो ये वैल्यू इंक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पे अप्रोच होगी। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे अप्रोच होगी आपकी, 0 पे अप्रोच होगी। तो ये क्या होगा, राइट साइड का ग्राफ हो गया। तो ये नेगेटिव वैल्यू के लिए भी वैलिड होगा आपका। तो अब आप क्या करते हैं, माइनस पुट करके देखते हैं। तो सिमेट्रिक आएगा देखिए, लेकिन क्या है, साइन चेंज होगा इसका आपका। जैसे -1/3 पुट करके देखते हैं। -1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका, -3 हो जाएगा। फिर -1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका,
-2 हो जाएगा आपका। फिर आपका -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, -1 का रेसिप्रोकल -1 हो जाएगा। फिर आपका -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका -1/2। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो रही, -इनफाइनाइट। ये वाली वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो रही है आपकी, -इनफाइनाइट पे अप्रोच हो रही है आपकी। तो जब यहाँ पे 1/x की जगह क्या करेंगे आप, x क्या है आपका -इनफाइनाइट पे अप्रोच हो रही है लेफ्ट हैंड साइड से। तो 1/x कहाँ पे अप्रोच होगा आपका, देखिए 1/x कहाँ पे अप्रोच होगा, 1/-इनफाइनाइट, यानी क्या होगा -1/इनफाइनाइट यानी -0, यानी फाइनली ये वाली वैल्यू भी क्या हो रही है, 0 पे अप्रोच हो रही है। तो ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये या फिर नेगेटिव में बोलें तो इंक्रीज हो रही है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 पे अप्रोच होगी। तो एक रफ अपन इसका ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्म होता है इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एक रफ व्यू बना लें तो इससे क्या है, क्लियर हो जाएगा। ये क्या है आपका +इनफाइनाइट, ये क्या है आपका -इनफाइनाइट। 0 पे क्या होगा आपका इनफाइनाइट, 0 पे इनफाइनाइट हो रहा है, हालांकि बाद में नहीं लेंगे इसको, अपन इसको हटा लेंगे। तो 0 पे इनफाइनाइट हो रहा है और क्या हो रहा है 1/3 है, 1/3 पे क्या होगा 3 हो जाएगा, और 1/2 पे क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, और फिर 1 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसके बाद फिर वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। जैसे मैं लिया 2 ले लिया, 2 पे क्या होगा, वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो देखिए इसका नेचर इस तरीके से हो रहा है आपका, इस तरीके से ग्राफ आपका बन रहा है। लेकिन ये वाली वैल्यू जब x क्या हो रहा है, कहाँ पे जाएगा आपका इनफाइनाइट, तो ये जो हाइट क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस हो रही है, हाई रिड्यूस हो रही है। लेकिन ये क्या होगा 0 तक ही जाएगा ना। तो ये क्या होगा वैल्यू, देखिए इसकी हाइट क्या हो रही है, रिड्यूस होते होते ये क्या होगा आपका अप्रोचिंग टू क्या होगा आपका 0। यहाँ पे क्या है 0 है हाइट आपका। तो ये क्या होगा राइट साइड का ग्राफ हो गया। लेफ्ट साइड का ग्राफ भी बिल्कुल इसी के तरीके से बनेगा, बस आपका क्वाड्रेंट आपका चेंज हो जाएगा। देखिए क्या है -1/3 पे क्या मिल रहा है आपको, -1/3 पे क्या मिल रहा है आपको -3, ये मैंने ले लिया -3। फिर क्या होगा आपका -½ पे क्या होगा आपका -2 आएगा आपका। देखिए बिल्कुल नेचर सेम है, -2 होगा। फिर क्या होगा आपका -1 पे क्या होगा, फिर -1 आ जाएगा। तो बस बिल्कुल इसी की सिमेट्रिक इस तरीके से बनेगा। लेकिन क्या होगा, ये कहाँ पे बनेगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा आपका। तो फाइनली इस तरीके से इसका आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखते हैं इसका एक रफ ग्राफ आइडिया हुआ किस तरीके से होगा अपने को। तो अब अपन इसका रफ ग्राफ बना लेते हैं, तो उससे अपने को फिर और उससे अपन डोमेन कोडोमेराइजर पे अपन डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्या है इसका जो ग्राफ बनाया अपन, इसका ग्राफ देखिए इस तरीके से हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका इस तरीके से। लेकिन ये इसको टच नहीं करेगा ना, क्योंकि ये अप्रोचिंग वैल्यू है आपकी। ये इस तरीके से होगा इसका ग्राफ आपका, ये 0 हो गया। ये वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो रही है, +इनफाइनाइट। ये वाली वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रही है, -इनफाइनाइट, ये +इनफाइनाइट, और ये क्या होगा आपका -इनफाइनाइट। तो ये इसका ग्राफ हो गया आपका, ये होता है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ होता है आपका। तो अब देखिए इसका डोमेन पे बात करते हैं। तो डोमेन में क्या होगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू डिफाइन नहीं है आपका। तो इसका डोमेन क्या होगा, ग्राफ से देखिए एक्स एक्सिस को देखिए क्या होगा आपका -इनफाइनाइट से 0। इसका डोमेन क्या होगा आपका -इनफाइनाइट से 0 हुआ, और 0 एक्सक्लूड हो गया आपका, 0 के बाद आ रहा है। तो इसका क्या होगा आपका डोमेन क्या होगा आपका -इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे 0 एक्सक्लूड है, यानी ओवरऑल ये जो रियल नंबर है वहाँ से 0 हमने एक्सक्लूड किया। तो आप इसको ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं r-0। तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा आपका। ये हो गया इसका डोमेन, ये डोमेन हो गया आपका। अब अपन देखते हैं रेंज पे। रेंज पे कोडोमेन तो रियल नंबर है, क्योंकि ये रियल फंक्शन है आपका। रेंज देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, रेंज क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब तक आप इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट नहीं पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा। और x की वैल्यू में इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट नहीं ले सकते, क्योंकि रियल नंबर में इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होता आपका। तो यहाँ पे जब आप इनफाइनाइट होता तो रिजल्ट क्या होता आपका 0। इनफाइनाइट ले नहीं सकते, इसका मतलब 0 भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो आउटपुट है उसमें 0 नहीं आएगा। बाकी देखिए इसका रेंज क्या होगा, y एक्सेस को देखिए आप -इनफाइनाइट से 0
जीरो नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन माइनस इनफाइनाइट से जीरो मिल रहा है हाइट, यहाँ से यहाँ तक माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और यहाँ से यहाँ तक क्या मिल रहा है आपको, जीरो से इनफाइनाइट मिल रहा है। तो इसका जो रेंज क्या होगा आपका, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, यूनियन क्या होगा, जीरो टू इनफाइनाइट। तो इसका रेंज भी वही मिल रहा है जो इसका डोमेन मिल रहा है। तो फाइनली इसका रेंज क्या होगा, आर माइनस जीरो। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन का जो डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है आपका, सेम होता है। तो फाइनली इसको ध्यान रखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज रेसिप्रोकल फंक्शन। इट्स डिफाइंड व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। ये कब डिफाइन होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन होगा। 0 लेंगे तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा आपका। इसका डोमेन क्या होता है, r माइनस 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए आपका। और कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर। और रेंज क्या होगा इसका आपका, रेंज भी क्या होगा आपका, r माइनस 0 ही आएगा, यानी क्या होगा आपका, रियल नंबर एक्सक्लूडिंग क्या होगा आपका 0। तो फाइनली इसका डोमेन और रेंज क्या होता है आपका, सेम सेट मिलेगा आपको। देखिए नेक्स्ट अपना क्या हो गया, देखिए रेसिप्रोकल का फंक्शन हो गया। अब आप देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन थोड़ा अच्छे से देखिएगा कि इसमें क्या है कि आपको कंडीशंस होंगे, वो कंडीशंस मैं यहाँ पे यूज करूंगा। Algebraic expression is the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on an x to the power n। तो ये क्या होता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसका मतलब कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इस फॉर्म में हो तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोलते। इस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आपको कंडीशंस होनी चाहिए। कैसे कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो मेन है इसमें इंपॉर्टेंट, पावर n आप क्या लें। अपन क्या कर रहे हैं, रियल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होता है, लेकिन अपन सिर्फ रियल पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। देखिए ये जो n जो x का जो भी पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी आपका क्या होना चाहिए, आपका 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये x का पावर क्या होना चाहिए आपका, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। नेगेटिव या फ्रैक्शन वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए आपकी, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। और क्या होगा, इसमें जो हाईएस्ट पावर है x पावर n, जो भी हाईएस्ट पावर है इसका कोफिशिएंट क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर यानी x टू द पावर n क्या होगा आपका, an है यहाँ पे, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बहुत मस्त कंडीशन है, इसी से इसकी डिग्री डिफाइन होती है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है आपका, जो x का जो भी पावर है वो होना चाहिए आपका होल नंबर, और हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इज अ पॉलिनो। अब यहाँ पे जब आप रियल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो इसके जो कोफिशिएंट है a0 a1 a2 a3 an, ये सारे क्या होने चाहिए आपके, रियल नंबर होने चाहिए आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, nth डिग्री पॉलिनोमियल। nth डिग्री क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। तो ये सारे कंडीशन होल्ड होने चाहिए, तब वो क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल होगा आपका। देखिए क्या है, एग्जाम्पल में देखता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया मैंने, एफ एक्स पी एक्स जी एक्स, किसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं आप। जैसे मैंने ले लिया 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 7x4। तो ये क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का जो पावर है क्या है आपका, होल नंबर। यहाँ पे x टू द पावर 4, फिर x टू द पावर 3, फिर यहाँ पे x क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x टू द पावर 1 हो गया, कांस्टेंट यानी क्या होगा आपका, x टू द पावर क्या हो गया, 0। तो फाइनली क्या हो गया, ये क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है आपका, होल नंबर है, और x यहाँ पे क्या है, देखिए x टू द पावर 4 के बाद आप ऐसा लिख सकते हैं 0x टू द पावर 5, लेकिन ये क्या है, फिर ये क्या होगा, इसकी डिग्री डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो ये क्या होगा फिर आपका, ये पॉलिनोमियल है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसकी डिग्री फिर 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या हो गया आपका, x टू द पावर 5, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। आप फिर इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, क्योंकि आप बोलेंगे सर इसकी डिग्री क्या है, x टू द पावर 5 भी हो सकती है, x टू द पावर 6 भी हो सकती है। इसीलिए कंडीशन होता है कि हाईएस्ट पावर जो भी होगा उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे इसकी डिग्री होगी 4, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर
पावर x टू द पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 7। इसमें कुछ टर्म एब्सेंट भी हो सकते हैं, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला टर्म मैंने नहीं लिया तो ये भी क्या होगा आपका पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी क्या होगी 4 होगी। मैंने हाईएस्ट पावर की बात किया था। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब आ नहीं रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने एक्स क्यूब लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 x टू द पावर 0 2x टू द पावर 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर नहीं है ना, तो आप इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं x टू द पावर 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो क्या है आपका 4 है, तो इसी से इसकी डिग्री डिसाइड होती है। तो डिग्री के लिए जरूरी होता है उसका हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी आता है, इसमें आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा इसमें। तो फाइनली ये क्या है आपका 4th डिग्री पॉलिनोमियल हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब आप इसको कंटिन्यू करता हूँ, कुछ भी ले लीजिए 7x क्यूब लेते हैं। अब ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, तो ये क्या होगा आपका 3rd डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3 हो गया, उसका कोफिशिएंट क्या है नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, और ये क्या होगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया आपका। तो ये होता है आपका पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं पॉलिनोमियल है ये नहीं होता कि मोर देन 1 टर्म, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे क्या है आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल जैसे लिखूंगा f(x) इक्वल टू क्या है 3, तो ये क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया आपका। जैसे मैंने लिखा f(x) इक्वल टू क्या लिखा मैंने, f(x) इक्वल टू लिखा 3 प्लस x, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि किसी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। अब x टू द पावर, जैसे मैं यहाँ पे क्या है 3rd f1 f2 ले सकते हैं, f3 मैंने सिर्फ x स्क्वायर ले लिया, तो अभी ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी 2 हो गई। जैसे आपका 4th ले लेता हूँ मैं, जैसे f4x ले लिया मैंने, f4x क्या ले लिया मैंने 0, तो ये क्या होगा, ये एक स्पेशल टाइप पॉलिनोमियल होता है, ये होता है 0 पॉलिनोमियल, ये होगा 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड होगी, ये इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी यूजफुल फॉर्म है। तो 0 भी क्या होता है आपका 0 एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्यों डिफाइन नहीं हो पाएगी। जैसे क्या देखिए, मैंने इसमें कंपेयर कर रहा हूँ मैंने एक पॉलिनोमियल लिया f1x इक्वल टू 3, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 1 तो लिख नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, इसकी डिग्री क्या होगी आपकी 0 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1 होगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी आपकी 2 होगी। लेकिन ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपकी 0, तो इसकी डिग्री होगी आपकी 0 होगी। तो यहाँ पे क्या है, अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक पॉलिनोमियल। हमेशा ध्यान रखिएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ पे जैसे अपन इस पे बात करते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होगी करके, जैसे f4x इक्वल टू 0 है, तो 0 के साथ आप x का कोई भी पावर अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 को क्या लिख सकता हूँ 0x टू द पावर 1, 0x टू द पावर 2, 0x टू द पावर 3। तो ये एक इशू आता है, तो इसकी डिग्री क्या होगी आपकी नॉट डिफाइन होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नॉट इक्वल टू 0 कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, जैसे f(x) इक्वल टू पाई हो गया, तो ये क्या होगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। f(x) इक्वल टू क्या हो गया आपका जैसे 0 हो गया, तो वो एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल होता है, वो क्या होगा आपका 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अब इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे बात करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे आपका, देखिए किस टाइप, एक मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँगा कि किस टाइप का फंक्शन क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये किस टाइप का जो फॉर्म है पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पे, जैसे क्या है मैंने ले लिया f(x) इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 3 प्लस 2x पावर -2, तो यहाँ पे x का पावर क्या हो गया -2, x का पावर -2 है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x का पावर क्या होना चाहिए आपका होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे -2 हो गया, तो ये होल नंबर नहीं है आपका। जैसे मैं लिखा 3 प्लस 2x टू द पावर हाफ लिखा, तो ये रेशनल नंबर हो गया, तो ये क्या होगा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर सिर्फ क्या होना चाहिए आपका होल नंबर होना चाहिए। यदि होल नंबर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब अपन देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है f(x) इक्वल टू a0, एनी फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन anx टू द पावर n, वेयर दिस कंडीशन होल्ड्स इज सेड टू बी क्या होगा आपका
पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन बताया था एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और क्या है आपका, जैसे हमने स्क्वायर फंक्शन किया था तो स्क्वायर रूट नहीं है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर भी पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये क्या है आपका 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने लिया था एफ एक्स इक्वल टू क्या पढ़ाया था, क्यूबिक फंक्शन, तो ये भी क्या है आपका 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। तो ये सब पॉलिनोमियल है। देखिए अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल होता है, एक्स स्क्वायर भी पॉलिनोमियल है और एक्स क्यूब भी पॉलिनोमियल होता है। तो इसका जो डोमेन था कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन क्या था, रियल नंबर। इसका ग्राफ इस तरीके से बनता था, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से पैरेलल टू क्या होता था आपका एक्स एक्सिस। तो डोमेन क्या था आपका, रियल नंबर, और रेंज क्या था आपका, सिंगलटन सेट था के। अब एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या था, इसका भी डोमेन रियल नंबर था, और एक्स स्क्वायर का रेंज क्या था आपका 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि जब कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब भी पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और यहाँ पे क्या है आपका, इसका रेंज क्या आया था आपका, रियल नंबर आया था। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बना था आपका, और इसका ग्राफ इस तरीके से बना था आपका, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, तो ये अपने को समझ आ रहा है कि इसका जो पॉलिनोमियल ये तीनों हैं, और भी पॉलिनोमियल्स होंगे, तो इसका जो रेंज है वो डिपेंड करता है पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का है एक्चुअली में। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन का जो रेंज है वो पॉलिनोमियल को देख के डिसाइड करते हैं कि इसका रेंज क्या होगा, लेकिन इसका डोमेन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या है आपका डोमेन, क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा। तो हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होगा आपका, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और इसका जो कोडोमेन तो रियल नंबर होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। कोडोमेन भी रियल नंबर होगा। जो रेंज होता है, रेंज क्या होगा आपका, डिपेंड ऑन क्या होगा आपका, फंक्शन। ये किस पे डिपेंड करता है आपका, फंक्शन पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन फंक्शन, डिपेंड ऑन फंक्शन, ये डिपेंड करता है आपका फंक्शन कैसा है करके। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू यूज़ किया, एफ एक्स इक्वल टू लिया एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x पावर 4, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डालें, क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो किसी भी जो नीचे में वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब नीचे की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉर एवरी रियल नंबर के लिए क्या होता है आपका, डिफाइन होता है। तो पॉलिनोमियल का जो आपका डोमेन होगा, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या फिर टेट्रागोनल पॉलिनोमियल हो, कोई सा ही पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन क्या होगा आपका, रियल नंबर ही होगा। और जो रेंज होगा, अपन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि रेंज कैसे निकालते हैं। तो उसका जो रेंज होगा वो डिपेंड करता है कि फंक्शन आपका कैसा है। देखिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रेशनल फंक्शन। देखिए रेशनल फंक्शन क्या होता है, द कोसेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज सेड टू बी रेशनल फंक्शन। जैसे अपन रेशनल नंबर देखे थे, अपन रेशनल नंबर क्या देखे थे अपन, 1/2, ये क्या था आपका, रेशनल नंबर था आपका। तो इसी तरीके से रेशनल आपका फंक्शन या रेशनल एक्सप्रेशन होता है आपका। तो रेशनल फंक्शन या रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए आर एक्स इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल होगा। एक्स यूज करेंगे तो क्या होगा आपका रेशनल फंक्शन इन एक्स, वाई यूज करेंगे, जो भी वेरिएबल यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका रेशनल फंक्शन आपका डिसाइड होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, पी एक्स बाई क्यू एक्स क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखिए पी एक्स और क्यू एक्स क्या है आपका, बोथ आर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 0 होता है, अभी डिस्कस किए थे हम, लेकिन क्यू एक्स क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्यू एक्स जब 0 होगा तो आर एक्स क्या होगा आपका, नॉट डिफाइंड होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका, आपने क्या किया, यहाँ पे पी एक्स आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पी एक्स आपने पॉलिनोमियल ले लिया, आपने 1 + 2x + 3x², ये आपने पॉलिनोमियल ले लिया। क्यू एक्स क्या यूज कर सकते हैं आप, पॉलिनोमियल 1 - 7x, ये भी क्या हो गया आपका, पॉलिनोमियल हो गया आपका, दोनों पॉलिनोमियल है। ये क्यू एक्स क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है आपका। तो आप क्या है कि इसका आप कोसेंट ले लीजिए, तो इसका कोसेंट क्या हो गया, आर एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका, पी एक्स बाई क्यू एक्स।
यानी 1 प्लस 2x प्लस क्या हो गया आपका 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस से 1x। तो ये क्या होगा, ये हो गया px और ये क्या हो गया qx। इसका जो आपका कोसेंट होता है वो क्या होगा आपका रैशनल एक्सप्रेशन होगा। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे मैंने qx की वैल्यू 0 ले लिया इनकेस, तो 1 प्लस 3x प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 0, तो ये क्या होगा आपका रैशनल एक्सप्रेशन आपका नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि qx की वैल्यू क्या है आपका 0 है। हाँ, qx की वैल्यू 1 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 भी क्या होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो rx इक्वल टू क्या होगा आपका px बाई 1। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में जो रैशनल एक्सप्रेशन क्या होगा पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी फाइनली बोलें कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इस क्या होगा आपका रैशनल फंक्शन। तो यहाँ पे सभी में जैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसमें बाई 1 लगा लीजिए, ये पॉलिनोमियल है इसमें बाई 1 लगा लीजिए, तो ये क्या होगा, ये जनरलाइज फॉर्म है एक्चुअली में। तो कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है आपका रैशनल फंक्शन होता है, लेकिन कोई भी रैशनल फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो कोई जरूरी नहीं है आपका। क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो ये आपका ये डिवाइड नहीं होगा तो आपका ये रैशनल आपका ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अब अपन इसका डोमेन की बात करते हैं। देखिए जैसे क्या है आपका, अब डोमेन क्या है, यहाँ पे क्या है, नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिसके लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा आपका इसका डोमेन। तो कोई भी जैसे रैशनल एक्सप्रेशन है उसका जो डोमेन क्या होगा आपका, देखिए पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो px का डोमेन क्या है, रियल नंबर, और qx का डोमेन क्या होगा आपका रियल नंबर होगा। तो ये तो क्लियर है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन ऐसी वैल्यू को हटानी पड़ेगी जिसके लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 0 हो रही। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर माइनस x सच दैट qx की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 0 हो रही। ऐसी वैल्यू को हटाइए जिससे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही। एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने एक क्या किया, रैशनल फंक्शन ले लिया, मैंने रैशनल फंक्शन ले लिया। जैसे मैंने 1 प्लस 3x अपॉन क्या ले लिया 1 माइनस 5x, इसको ले लीजिए 7x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, qx के प्लेस में है। तो ये डिफाइन कब होगा, जब क्या है 1 माइनस 5x क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू 0। 1 माइनस 5x नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये फंक्शन क्या होगा आपका डिफाइन हो पाएगा। यानी 1 इक्वल टू क्या होगा आपका 5x, x इक्वल नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू क्या होगा 5 इधर है 1/5। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा आपका 1/5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। 1/5 को छोड़ के क्यों ले सकते हैं आप रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 1/5 लेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा इस पे बात करते हैं। इसका जो डोमेन होगा क्या होगा आपका, इसका जो डोमेन होगा r माइनस qx की वैल्यू 0 कब हो रही है भाई, ये क्या था आपका qx था, qx इक्वल टू क्या था आपका 1 माइनस 5x। 1 माइनस 5x की वैल्यू 0 कब हो रही है, जब x की वैल्यू क्या है आपका 1/5। तो ये अपने को क्या होगा r माइनस क्या होगा, qx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि qx की वैल्यू 0 है तो ऐसी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो r माइनस क्या हो गया आपका 1/5। तो ये हो गया इसका डोमेन। इसको इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है आपका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो गया, यहाँ से 1/5 हटा दीजिए, आप लाइट सर्कल ले लीजिए। तो इसका जो डोमेन क्या हो गया आपका, इसका डोमेन क्या हो गया आपका, देखिए माइनस इनफाइनाइट टू 1/5, माइनस इनफाइनाइट टू 1/5, माइनस इनफाइनाइट एक्सक्लूड होगा, रियल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है। 1/5 क्या होगा, ओपन है इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसको आप हटा रहे हैं। यूनियन क्या होगा आपका 1/5 टू क्या होगा इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस 3x भी हो सकता है, 1 + 3x, या फिर नीचे क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा वैल्यू को। तो फाइनली क्या है, इसका जो डोमेन क्या होगा आपका, कोई भी रैशनल आपका एक्सप्रेशन है या रैशनल फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा r माइनस x सच दैट qx इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू को आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए फंक्शन क्या होगा आपका डिफाइंड नहीं हो पाएगा। अब इसका जो रेंज है वो
डिपेंड करता है कि रेशनल फंक्शन कैसा है। जैसे आप बोले कि 5 भी तो रेशनल फंक्शन है, क्योंकि 5/1 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 1 + 3x भी रेशनल फंक्शन हो गया, क्योंकि इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, इसका जो रेंज है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है। और इसका जो कोडोमेन क्या होगा आपका, कोडोमेन इसका होगा आपका रियल नंबर। क्यों? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, रियल फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो फाइनली इसका जो रेशनल फंक्शन है उसका जो डोमेन क्या होता है आपका, ये भी एक्स पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई फिक्स डोमेन नहीं होता, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर में कौन सा पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो इसका जो डोमेन होगा r - x such that qx = 0 होगा। और रेंज क्या होगा आपका, रेंज होगा डिपेंड ऑन फंक्शन, डिपेंड ऑन फंक्शन, ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। और यहाँ पे क्या होगा आपका, जो कोडोमेन क्या लेंगे आप, कोडोमेन क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका रियल नंबर। तो अब इसका ग्राफ है वो भी डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी तो इसका ग्राफ भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। इसको देख लीजिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या है देखिए आपका सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं अपन, सिग्नम फंक्शन के लिए अपन सिंबल यूज करते हैं SGN x, इस तरीके से सिग्नम फंक्शन के लिए सिंबल यूज करते हैं। तो सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, ये होगा आपका mod x/x, ये कब यूज करेंगे, x ≠ 0, और क्या होगा आपका 0 कब यूज करेंगे, if x = 0। तो इस तरीके से सिग्नम फंक्शन अपन डिफाइन करते हैं। तो x ≠ 0 मीन्स देयर आर 2 कंडीशन अराइज। x 0 नहीं है, इसका मतलब x क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव हो सकता है, या तो फिर x क्या हो सकता है आपका, नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्नम फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे x पॉजिटिव या नेगेटिव है तो अपन क्या यूज करेंगे, अपन सिग्नम फंक्शन ऑफ x क्या यूज करेंगे, mod x/x। और 0 जब लेंगे तो सिग्नम फंक्शन क्या यूज करते हैं अपन, 0। देखिए क्या है कि जब x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे mod x की वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव, नो चेंज। और यहाँ पे क्या है, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ पे mod x की वैल्यू क्या होगी आपकी, -x होगी। यानी कि इसमें क्या होगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जस्ट मैं कराऊंगा आपको, आगे कराऊंगा मैं आपको मॉडुलस फंक्शन, तो उसमें और आपको क्लियर होगा कि इसको अपन ऐसा क्यों यूज करते हैं करके। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे केसेस डालेंगे, देखिए x > 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। जब x > 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, mod x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x/x है। और जब x क्या यूज करेंगे, नेगेटिव, x नेगेटिव यूज करेंगे तो mod x की वैल्यू क्या यूज करेंगे आप, -x/x। और क्या होगा, 0 जब होगा तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 0। तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये हो गया 1, ये कैंसिल हो गया तो -1 और ये 0। तो फाइनली देखिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू मिल रही है आपको 1 कब यूज करेंगे, जब x क्या है आपका, पॉजिटिव है। और यहाँ पे -1 कब यूज करेंगे, जब x क्या है आपका, नेगेटिव है। और 0 कब यूज करेंगे, जब x क्या होगा आपका, 0 होगा। तो ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए x > 0, x > 0 का मतलब क्या होगा, 0 to ∞। x > 0 का मतलब 0 to ∞। x < 0 का मतलब क्या हो गया, -∞ to 0, -∞ to 0। और x = 0 मीन्स हो गया आपका 0। तो ये किसके लिए डिफाइन है, देखिए ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये क्या है आपका, नेगेटिव रियल नंबर है, और ये आपका 0 रियल नंबर है। तो किसके लिए डिफाइन है आपका, फॉर एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या तो फिर आपका 0 हो। तो इसका जो डोमेन जो होगा, इसका जो डोमेन क्या होगा आपका, इसका डोमेन होगा आपका नेगेटिव रियल नंबर, 0 रियल नंबर, और क्या होगा आपका, पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया आपका, फॉर एवरी रियल नंबर। तो ये एक सिग्नम फंक्शन क्या होगा, इसका डोमेन फॉर एवरी रियल नंबर होगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर के लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या तो फिर 0 हो। अब देखिए इसका अपन देखते हैं ग्राफ देखते हैं कैसा होगा करके। तो यहाँ पे क्या है, इसको आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं सिग्नम फंक्शन को, 1
इफ x ग्रेटर देन 0, -1 इफ x लेस देन 0 और 0 इफ क्या है आपका x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सिग्नम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो गया आपका फॉर एवरी रियल नंबर। और रेंज की बात करते हैं, उसके बाद फिर ग्राफ देख लेंगे। देखिए रेंज क्या होगा आपका, रेंज क्या होगा आपका, इसमें कितनी वैल्यू आ रही है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या 0 हो, कितनी वैल्यू आ रही है, सिर्फ 3 वैल्यू आ रही है। तो इसका रेंज क्या होगा आपका 1 -1 0, यानी इसका रेंज क्या होगा आपका 0 -1 1। ये इसका आपका रेंज हो गया सिग्नम फंक्शन का। तो ये तो खैर इससे हो गया। अब अपन ग्राफ से देखते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें अपन देखते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए क्या है, तो ये आपने इस तरीके से डिफाइन किया। देखिए इसको मैं एक्सप्रेशन फॉर्म में यूज कर लेता हूँ इसको मैं। तो फाइनली सिग्नम फंक्शन ये मिला आपको, सिग्नम फंक्शन ऑफ x क्या होगा आपका 1 कब, जब x क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, -1 कब, जब x क्या लेंगे नेगेटिव, और 0 कब लेंगे, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो फाइनल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। f(x) सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 लेंगे कब, जब x पॉजिटिव है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखिए इस तरीके से आपको मिलेगा। 0 है तो 0 का क्या मिल रहा है आपको, x इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला आपको, ये है वैल्यू 1। तो यहाँ पे 0 है तो आपको 0 का इमेज क्या मिल रहा है आपको 0 का इमेज 0 मिला। 0 का इमेज 1 पे आएगा नहीं तो अपन इसको क्या करेंगे एक्सक्लूड कर दिए अपन इसको। तो 0 के बाद जो भी वैल्यू लेंगे सभी का इमेज क्या होगा 1 होगा। जैसे 0 के बाद यहाँ पे 0.1 लेंगे तो इसका इमेज 1, 0.2 का इमेज 1। तो फाइनली क्या होगा 0 के बाद कोई भी वैल्यू होगी तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगी। इसकी वैल्यू, ये किसका ग्राफ है आपका x, इसका एक किसका ग्राफ है आपका 1 का ग्राफ है, y इक्वल टू 1 का ग्राफ है। लेकिन y इक्वल टू 1 कब यूज करेंगे, जब x क्या है पॉजिटिव। जब x पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे ग्राफ क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है आपका। अब क्या है, जब आप लेस देन 0 की बात करते हैं, जैसे 0 से लेस देन जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी -1। तो यहाँ पे 0 का इमेज 0 पे बन गया है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको। और 0 का इमेज फिर -1 पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसका इमेज 0 पे बन गया है आपका। तो 0 से पहले जब आप x की वैल्यू लेंगे तो क्या होगा आपका -1 आएगा यहाँ पे। तो ये सिग्नम फंक्शन का आपका ग्राफ हो गया। तो यहाँ से अपन डोमेन और रेंज डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन क्या होगा आपका, इसका डोमेन क्या होगा आपका, ये पूरा रियल नंबर है, सभी रियल नंबर पे आपको हाइट मिल रही है। तो इसका डोमेन क्या होगा आपका रियल नंबर यानी -∞ टू इनफाइनाइट। देख सकते हैं यहाँ से ये क्या होगा, -∞ से क्या हो रहा है आपका +∞ क्या हो रहा है आपका, ये डिफाइन है आपका। और इसके बाद फिर अपन देखते हैं रेंज। इसका रेंज क्या होगा, रेंज यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यू ले रहा है, एक तो ले रहा है -1, एक तो ले रहा है 0 और एक ले रहा है 1। तो ये क्या है 3 वैल्यू ले रहा है आपको -1 0 1। तो ये इसका रेंज हो गया। और इसका जो कोडोमेन होगा, इसका कोडोमेन क्या होगा आपका, ये रियल फंक्शन यूज कर रहे हैं आप, तो इसका कोडोमेन क्या होगा आपका रियल नंबर। कोडोमेन हो गया रियल नंबर। तो फाइनली क्या होगा, ये जो सिग्नम फंक्शन है यहाँ पे x भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होगा। सिग्नम फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होगा आपका फॉर एवरी रियल नंबर, रेंज क्या होगा -1 0 1 और कोडोमेन क्या होगा आपका रियल नंबर।